हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन हम जो मेन चीज इसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज, आ जाओ जरा जल्दी। सबसे पहला आता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ये पहला ही चैप्टर है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चैप्टर है विदेशी सोर्सेज। तीसरा प्रियम्बल। चौथा फीचर्स। पांचवा शेड्यूल। और सातवां जो होगा वो होगा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली सबसे पहला चैप्टर जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसमें सिंपल वो चीजें आती है जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत गुलाम रहे हैं, और कब से कब तक रहे हैं भाई साहब, ये ज्यादा मेन है ना। 1773 से 1857 हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम रहे। फिर ब्रिटिश क्राउन आ गया तो 1858 से 1947 हम ब्रिटिश क्राउन के गुलाम हो गए भाई साहब। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब है भारत में आने वाले कुछ ऐसे एक्ट जिनके थ्रू इन लोगों ने हम पर राज किया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की जब बात करते हैं तो 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1793 का एक्ट, 1813 का, 1833, 1853 का एक्ट। और जब ब्रिटिश क्राउन की बात करते हैं तो भाई साहब तीन गवर्नमेंट एक्ट हैं। एक तो आया 1858 में, एक आया 1919 में, एक आया 1935 में। तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं। इसके अलावा फिर तीन काउंसिल एक्ट आते हैं, ये रही आपके सामने, 61 में, 92 में और 1909 में। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना 1940, 1942, 1946, 1950, 47।